हेलो एवरीवन, वेलकम टू आदेश एकेडमी। तो यहाँ पे बीपीएससी के थ्रू और टीआरई 2 के लिए एक बड़ा अपडेट दिया गया है। बीपीएससी ने एक बहुत बड़ा ही अपडेट दिया है गाइस। और इवन टीआरई 1 और टीआरई 2 के लिए अंतिम मौका है। जिन स्टूडेंटों का टीआरई 1 और टीआरई 2 में सिलेक्शन हुआ था, अभी तक वे ज्वाइनिंग लेटर नहीं लिए हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ा अपडेट आया है और अंतिम तिथि भी जारी की गई है। और सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में भी यहाँ पे अपडेट दिया गया है। और नियोजित शिक्षक का आवश्यक जो सूचना है, वो सारी चीजें गाइस यहाँ पे मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट करूंगा। जो बीपीएससी के थ्रू जो विज्ञप्ति जारी की गई है, ये ऑफिशियल नोटिस है, मैं आपको वहाँ पे शो करता हूँ गाइस, है ना। तो ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए गाइस प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, जिनका भी बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 है या फिर टीआरई 3 में तैयारी करने जा रहे हैं गाइस, है ना। तो आइए इस शिक्षा विभाग के द्वारा जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई, इसमें क्या लिखा गया है कि सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शिक्षा विभाग द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 26/2023 के तहत प्रथम चरण टीआरई 1 के पूरक परीक्षा फल एवं विज्ञापन संख्या 27/2023 के तहत द्वितीय चरण टीआरई 2 के अंतर्गत अनुशंसित अभ्यर्थियों का आवंटन जिलों में काउंसलिंग के कराने एवं औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि। यहाँ पे ध्यान देखिए, जो काउंसलिंग और जो नियुक्ति पत्र है, उसे प्राप्त करने की जो अंतिम तिथि है वो 31 जनवरी है। ठीक है, आपका जो ये मंथ चल रहा है जनवरी का, इसमें 31 जनवरी इन्होंने लास्ट डेट रखा है, वो भी शाम को 5 बजे तक। आई होप गाइस, क्योंकि ये बीपीएससी जो है ना, हमेशा कुछ न कुछ नया अपडेट देता रहा है। और बहुत सारे बच्चों का इस तरह से काउंसलिंग, आवंटन, बहुत सारी चीजें, एग्जाम में भी जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था वो चीजें मैनेज करना, क्योंकि हर एक दिन ये कुछ न कुछ अपडेट देते रहते हैं गाइस, है ना। तो ये बहुत बड़ा अपडेट लगा, तो इसलिए मैं गाइस इसको वीडियो को कवर कर रहा हूँ। बिकॉज जिनका भी टीयर 1 टीयर 2 का मतलब सिलेक्शन हुआ था, मान लीजिए किसी का टीयर 1 में हुआ है ना, टीआरई 1 में, सॉरी, टीआरई 1 में जिनका सिलेक्शन हुआ था, लेकिन वो उनका कहीं और भी जॉब लग रहा था, लेकिन अगर उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, अनफॉर्चुनेटली वो उसे ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, तो डेफिनेटली गाइड आपको यहाँ पे अभी मौका है। आप अपना डॉक्यूमेंट वगैरह सारी चीजें लेकर के आपका अपना काउंसलिंग और नियुक्ति पत्र प्राप्त कर सकते हैं और इसे ज्वाइन भी कर सकते हैं। या आप टीआरई 1 में है या तो टीआरई 2 में है, दोनों का यहाँ पे बात किया गया है। तो आई होप ये बहुत बड़ी अपडेट रहा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि क्या यहाँ पे अपडेट है। तो यहाँ पे गाइस जो मतलब नियोजित शिक्षकों की जो तैयारी तेज कर दी गई है, ठीक है, जो कि 1 से 15 फरवरी तक होगा आवेदन। तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। इसमें इसलिए लिखा है कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए होने वाले लिखा है कि सक्षमता परीक्षा को मतलब यहाँ पे लिखा है एक चीज और, इस पे ध्यान रखिएगा गाइस, कि जो इसमें बार बार अभी मैं एक वीडियो बनाया था इस पे नियोजित शिक्षक को लेकर के, है ना, तो उसमें भी एक अपडेट दिया था, उसमें एग्जाम की भी बात कर दी गई की। लिखा है इसमें कि वो 26 फरवरी से लेकर 13 मार्च तक ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। ये मतलब आवेदन की भी बात किया गया है ना। इसमें दर्जा देने के लिए होने वाले सक्षमता परीक्षा को ले नियोजित शिक्षकों में बेचैनी बढ़ गई है। लिखा है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 4 के परिप्रेक्ष्य में स्थानीय निकायों के सक्षमता परीक्षा को लेकर के मार्गदर्शिका जारी की है। मार्गदर्शिका जारी होने के बाद से ही नियोजित शिक्षक परीक्षा की तैयारियों में जुटे हैं। नियोजित शिक्षकों को सबसे ज्यादा चिंता परीक्षा के बाद सफल होने पर 3 जिले के विकल्प को लेकर है। एक लिखा है कि एक ही स्थान पर कई वर्षों से शिक्षण कार्य कर रहे शिक्षक विकल्प को लेकर के काफी चिंतित हैं। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए, जो गाइस जहाँ पे अपना जॉब कर रहे थे ना, वो अपने उसी स्थान पे बने रहने के लिए चिंतित हैं। कुछ लोग अपना स्थानांतरण, ट्रांसफर कराने के लिए चिंतित हैं। और तो ये सारी चीजें यहाँ पे इसमें मेंशन किया गया है। कंप्यूटर बेस्ड, मतलब यहाँ पे लिखा है कंप्यूटर बेस्ड होगी परीक्षा। तो ये जो है सीबीटी बेस्ड परीक्षा आपकी होगी, इसकी भी जानकारी यहाँ पे दिया गया है। और आपको मैं इसमें बताया भी था, और एक सिलेबस आप जाकर देख सकते हैं। ये 150 अंकों की होगी, जिसमें से कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और सभी यहाँ पे लिखा है सभी प्रश्न 1 अंक के होंगे। कहीं वही सामान्य श्रेणी के परीक्षार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक आपको मिनिमम लाना ही लाना होगा, अनिवार्य होगा। और जबकि पिछड़े वर्ग के लिए 36.5%, है ना, आपको पिछड़े वर्ग के लिए आपको प्रतिशत ये लाना ही होगा। ये बिल्कुल पूरी तरह से अनिवार्य है ना। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 32% है, और महिलाओं अभ्यर्थियों के लिए 32%। यहाँ पे फिर महिला अभ्यर्थियों के लिए 32% यहाँ पे अंक अनिवार्य कर दिया गया है। और ये भी आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे कि 1 से 15 फरवरी तक होगा आवेदन। और गाइज मैं जितने भी सारी चीजें ऑफिशियल नोटिस है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक आप ज्वाइन करके वहाँ पे जाकर पढ़ सकते हैं। आपकी ये डेट दे दी गई है कि विज्ञापन का जो प्रकाशन है 26 जनवरी को होगा, जबकि ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है वो 1 से 15 फरवरी निर्धारित की गई है। 1 से 15 के बीच में आप कर सकते हैं। अब अभ्यर्थियों द्वारा लिखा है कि 5 से 16 फरवरी तक एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना। फिर लिखा है कि डाउनलोड एडमिट कार्ड डीपीओ मतलब स्थापना द्वारा वेतन भुगतान पंजी मतलब यहाँ पे लिख सारी चीजें ये डिटेल में इसलिए मेंशन किया गई।
और एक इसमें मैं वीडियो भी बनाया था जिसमें सारी चीजें उसमें मैं मेंशन भी किया था। हस्ताक्षर के बाद 6 से 16 फरवरी तक अपलोड करना होगा, क्योंकि जो इसमें 15 से 16 फरवरी तक एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना और डाउनलोड एडमिट कार्ड की डीपीओ लिखा है कि स्थापना द्वारा वित्त भुगतान पंजी से स्थापित कर भौतिक हस्ताक्षर के बाद 6 से 16 फरवरी तक अपलोड करना होगा। वहीं 26 फरवरी से 13 मार्च तक ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। हाँ गाइस, यहाँ पे आपका डेट मेंशन भी कर दिया गया है कि 26 फेब से, आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, 26 फरवरी से लेकर 13 मार्च तक। तो आपका हो सकता है इसे 26-27 का भी पढ़ सकता है, तो बहुत ज्यादा समय नहीं है। आप यहाँ पे पहले आवेदन पे फोकस करें, देन इसके बाद एग्जाम पे। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है कि माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने कहा है, जो शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने कहा है कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मामले में संघ के साथ बैठक करे मुख्यमंत्री। यहाँ पे फिर बोले कि नियोजित शिक्षकों को जो राज्यकर्मी का जो दर्जा की बात की गई है उसके मामले में संघ के साथ बैठक कर मुख्यमंत्री बोले हैं कि बिहार माध्यमिक शिक्षा संघ के महासचिव व पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर कहा कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में परीक्षा में शामिल होने वाले शिक्षकों के लिए कठिन से कठिन शर्त लाद दी गई है। शिक्षकों को 3 जिले का विकल्प देना होगा, अन्यथा उन्हें जहां तहां तबादला कर दिया जाएगा। जिले के विकल्प देने के समय उनके सामने उन जिलों की रिक्तियां नहीं होगी, लिखा है वहां पे, वो भी अंधकार में होंगे। डेफिनेटली ये भी कह रहे हैं, यहाँ पे ये गुहार लगाए हैं कि जो टीचर को एटलीस्ट 3 जो डिस्ट्रिक्ट है वो 3 जिले मिलना चाहिए कि जो सो दैट वो स्वेच्छा से चुन सके। राज्यकर्मी का दर्जा संबंधित आपकी घोषणा के विरुद्ध नियमावली की अधिसूचित किया जाना एवं ऑनलाइन परीक्षा लेने के संबंध में विभागीय आदेश अनीतिपूर्ण है। ऑनलाइन परीक्षा का आदेश देना मुख्यमंत्री की घोषणा का मतलब ये बोले खुलम मतलब खुलम खुला उल्लंघन है, पूरी तरह से उल्लंघन करता है। शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने कहा है कि जहां तक ऑनलाइन परीक्षा का विभागीय आदेश है, इसका उल्लेख नियमावली में नहीं है। जब ये भी बोल रहे हैं कि जो भी चीजें इसमें यहाँ पे गाइडलाइन दी गई हैं वो चीजें नियमावली में नहीं दिख रही है, तो कहीं ना कहीं ये माध्यमिक शिक्षा संघ के महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने ये इस पे मतलब बार बार ये क्वेश्चन कर रहे हैं। तो गाइज मेन आपका इन्फॉर्मेशन यहीं पे रहा। हाँ, तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, तो डेफिनेटली ये बहुत जल्दी कवर करा दिया जाएगा एनी हाउ। तो आई होप आप लोगों को क्लियर होगा गाइस कि जो TRE 1 मेन इन्फॉर्मेशन यहाँ पे TRE 1 और TRE 2 का था कि जिनका भी मतलब अब लास्ट मोमेंट पे ऐसा हो रहा है। और जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट का अपडेट है गाइस, तो इसमें सीधे सीधे अभी तक बहुत ज्यादा टीचर के द्वारा और स्टूडेंट के द्वारा कैंपेन चलाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे 14 से 15 हजार सीटें हैं, है ना। अगर जैसे ये फिलअप हो जाएगा तो यहाँ से अगर 14 से 15 हजार स्टूडेंट हो जाते हैं, तो जो TRE आपका जो गाइस मैं आपको शो करता हूँ, जो आपका TRE 3.0 की जो वैकेंसी आएगी, इसमें से ऑलरेडी 14 से 15 हजार, है ना, 15 हजार स्टूडेंट क्या है जब ऑलरेडी सेलेक्टेड हो जाएंगे सप्लीमेंट्री रिजल्ट के थ्रू, तो वहाँ पे जो है मतलब जो है अब भीड़ कम हो जाएगी, सिलेक्शन के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो आई होप ये सिलेक्शन सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना ही चाहिए। जैसे ही अपडेट आता है गाइस सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर, मैं आपको अप टू डेट कर दूंगा डेफिनेटली, बिकॉज अभी इस पे बहुत सारे टीचर और स्टूडेंट का जो है बहुत ज्यादा कंप्लेन मतलब हमेशा पढ़ रहा है, वहाँ पे रिवेंज डाल रहे हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए। एट द एंड में भी हमको लग रहा है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए, क्योंकि TRE 1 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया गया था, वो भी एक बार नहीं 2 बार दिया गया था। तो आई होप इस TRE 2.0 का भी आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट देखने को मिले। आई होप गाइज आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। तो जिनका भी TRE 1 TRE 2 का जो सिलेक्शन फिर से एक बार ज्वाइनिंग लेटर लेना चाहते हैं, तो डेफिनेटली वो आप जाकर ले सकते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा गाइस। तो प्लीज अगर आपको सच में एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन लगा होगा तो प्लीज शेयर द वीडियो एंड लाइक, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें जिनका भी TRE 1 TRE 2 में सिलेक्शन होना है। तो थैंक यू गाइस, कीप वॉचिंग।